नमस्कार दोस्तों। अभी जो बताने जा रहे हैं, जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है बीपीएससी टीचर जो बहाली आई थी 3.0 के जो पर्चा लीक का जो चर्चा चल रहा है, वो सही है या गलत है? क्या यह सही, अगर पर्चा लीक हुआ तो अगर आयोग कैंसिल कर नहीं कर रहा है तो सही है या गलत है? इसी सब विषय पर हम लोग चर्चा कर देंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब खुद से तो साक्ष्य जुटा नहीं सकते हैं, तो कहीं न कहीं खुद पेपर के सहारे या फिर अन्य जो साधन हैं उन सब से हम लोग साक्ष्य जुटाते हैं। आइए उसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। दैनिक भास्कर में आप लोग, हो सकता है कि सबके पास उपलब्ध नहीं होगा, तो आज हम बताते हैं कि दैनिक भास्कर में आज का जो न्यूज़ है पटना के दैनिक भास्कर में, उसका चर्चा हम करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है आप देख रहे हैं कि दैनिक भास्कर में इसमें जो कह रहा है कि भास्कर ब्रेकिंग का, यहाँ पर देखिए भास्कर ब्रेकिंग बालासोर जेल में रहते ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट ने पेपर लीक की साजिश रची थी। ईओयू के हाथ 14 को ही लग गया था। शिक्षक भर्ती का प्रश्न, देखिए बहुत बड़ी अपडेट है। ये खुद कोई और नहीं बता रहा, ये खुद ईओयू जो बता रहा, आर्थिक अपराध इकाई जो बता रहा, वो बता रहा कि जो ईओयू के हाथ 14 को ही लग गया था शिक्षक भर्ती का प्रश्न, और एग्ज़ाम तो आप लोगों का 15 का था। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों कि पता तो चल ही रहा है कि क्वेश्चन तो लीक है, भले आयोग माने या ना माने, लेकिन क्वेश्चन लीक है। आप देखिए आगे कहता है कि शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह ने ही सिपाही बहाली पेपर का लीक करवाया था। देखिए कितना बड़की बात अब अपडेट आ रहा है कि जब सिपाही भर्ती जो हुआ था उसमें भी जो पेपर लीक करवाया था, वो शिक्षक भर्ती का ही जो माफिया था वही। कहीं न कहीं देखिए दोस्तों कि कुछ होता है जो व्यक्ति, वो सब क्षेत्र में निपुण होता है। आप बिहार एसएससी अगर एग्ज़ाम आ गया तो बिहार एसएससी का, बीपीएससी का, 69वीं का, जो उसके बाद टीचर का, बिहार पुलिस का, दरोगा का, कुछ न कुछ कहीं न कहीं मतलब नोक झोंक कर ही देता है। और कहाँ से पता नहीं ये सब माफिया को इतना मतलब आइडिया कहाँ से आ जाता है, कहाँ से ऐसा संपर्क हो जाता है कि जो क्वेश्चन लीक करा देता है। आइए उस सब बात में आगे बढ़ते हैं, सबको देखते हुए कि क्या कहता है जो भास्कर टीम है वो अब जांच में क्या कहता है, उसको क्या क्या हाथ लगा है वो देखिए कि बीपीएससी की शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह के सरगना विशाल उर्फ विशाल चौरसिया ने ही सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र लीक कराया था। उसके बाद है कि जेल जाने से पहले उसने कई खुलासे किए, जेल जाने से पहले कई खुलासे किए हैं। ओडिशा एसएससी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने के आरोप में विशाल को बालासोर पुलिस ने जुलाई 2023 में पटना से गिरफ्तार किया था। इसको पटना से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग ने उसे अकाउंटेंट पद से सस्पेंड कर दिया, जो अकाउंटेंट पोस्ट पर था। और देखिए इसको धीरे धीरे कितना पहुंच पैरवी हो गया। उसके बाद कहता है कि बालासोर जेल में रहते हुए, जो उड़ीसा में बालासोर पड़ता है, बालासोर जेल में रहते हुए विशाल ने अपने सहयोगी सुचिंदर पासवान, जो कहाँ थे, जौनपुर यूपी के, अजीत चौहान और प्रिंटिंग प्रेस के काम करने वाले वीरेंद्र की मदद से बिहार पुलिस की सिपाही बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराया तथा नहीं अजीत चौहान की मित्रता कोलकाता की ब्लेसिंग सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड प्रिंटिंग प्रेस के मालिक कौशिक कुमार से थी। कौशिक कर की प्रेस में ही सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र छपा था। कौशिक कर जो देखिए ये मालिक हैं प्रेस जहाँ पर छपाया था क्वेश्चन बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का, वहाँ पर उसी जगह छपाया था और वहीं से क्वेश्चन ले लिया था। देखिए दोस्तों, तो उसके बाद कहता है इसमें तो कहीं ना कहीं जो प्रेस का मालिक है उसका भी संलिप्तता दिखाई दे रहा है।
उसके बाद कहता है वैशाली जो बिहार में पड़ता है, वैशाली के विशाल चौरसिया बालासोर जेल से छूटने के बाद जब पटना आया तो शिक्षक भर्ती का दौर चल रहा था। शिक्षक भर्ती, उसने पेपर लीक की साजिश रचा। परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने के लिए कलकत्ता के ग्रुप से संपर्क किया। अजय पासवान, विनोद कुशवाहा, पवन राजपूत, सुचिंदर पासवान की मदद से प्रिंटिंग प्रेस से ही प्रश्न हासिल किया। वो प्रिंटिंग प्रेस से ही, देखिए दोस्तों, कहीं न कहीं ये सब बहुत बड़ा माफिया है। कहाँ क्वेश्चन लीक हो रहा है, कहाँ छप रहा है, ये सब पता लगाते रहता है और तब उसको वहाँ से संपर्क करके क्वेश्चन आउट कर देता है। प्रश्न पत्र लीक कराने के में प्रिंटिंग प्रेस की मालिक कौशिक ने भी मदद की। देखिए, ये खुद मालिक जो है खुद रुपया लेके मदद किया है। उसके बाद आगे कहता है, उसके बाद देखिए अब तो और बड़ी देखिए कितना रकम का बात कर रहा है यहाँ पर कि 500 अभ्यर्थियों से हुई थी 50 करोड़ रुपए की डील। इतना रुपया अगर मिल गया तो किसी का भी ईमान डोल सकता है। आगे देखिए कि 14 मार्च को ईओयू जो है 14 मार्च को ईओयू ने पटना जंक्शन के करबिगहिया स्टैंड में छापेमारी। विशाल चौरसिया, सुमंत, उसके बाद गौतम निकेत का गिरफ्तार किया गया। विशाल का कार से प्रश्न पत्रों का कई सेट मिला। विशाल के कार से क्या मिला? बहुत प्रश्न पत्र का सेट मिला। उसके बाद विशाल ने कहा कि यह 15 मार्च को होने वाली शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र है। इसी के बाद पुलिस हजारीबाग पहुंचा। इसके बाद पुलिस हजारीबाग, खुलासा यह भी हुआ कि गिरोह ने 500 से अधिक अभ्यर्थियों से 50 करोड़ से अधिक की डील की थी। गिरोह आधी रकम वसूल कर चुका था, मतलब 25 करोड़ तक वसूल कर चुका था। जैसे होगा किसी स्टूडेंट से मांगा होगा 10 लाख, तो उससे 5 लाख पहले एग्जाम से पहले क्वेश्चन देने के समय ले लिया होगा। उसके बाद जब जॉब और लगेगा तो हो सकता है उसके बाद मांगता होगा। उसके बाद कहता है कि 88 महिला सहित 266 धराए। देखिए, महिला भी 88 है, टोटल उसको मिला के 266 स्टूडेंट धराए। शिक्षक बहाली प्रश्न पत्र लीक में ईओयू ने 276 अभ्यर्थियों और परीक्षा माफियाओं पर केस हुआ। पुलिस अब तक 88 महिलाएं सहित 286 को गिरफ्तार भी कर चुकी है। ईओयू डब्लू मुखिया, जितेंद्र, हिमांशु, संजीव, अजय, सुचिंदर को तलाश रही है। जो आर्थिक अपराध इकाई हैं, इन सभी व्यक्ति को तलाश रही है और इन सभी को जल्द ही गिरफ्तार करेगी वो। उसके बाद बीपीएससी स्टाफ पर भी शक है। अरे भाई, ये तो अब सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी स्टाफ पर भी अब शक है। विशाल की कार से बरामद प्रश्न में बारकोड अंकित नहीं था। आशंका है कि बारकोड प्रिंटिंग होने से पहले ही प्रश्न पत्र माफियाओं तक पहुंचा दिया गया। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के साथ बीपीएससी के कुछ स्टाफ भी शक के घेरे में हैं। ईओयू इनसे पूछताछ करेगी। ईओयू बुला के इनका भी खैर नहीं है। अगर इन पर शक होगा तो इनको भी पूछा जाएगा। अब देखिए मुखिया जी का कर्तव्य देखिए। उसके बाद डब्लू मुखिया व संजीव सिंह ने अभ्यर्थियों को भेजा था हजारीबाग। ये सब हजारीबाग भेजा था। बिहार में एग्जाम है भाई, सब हजारीबाग से सिटिंग कर लेता। उसके बाद कहता है अभ्यर्थी, उनके अभिभावकों और जब्त वाहनों के चालकों से भी पूछताछ हुई। खुलासा हुआ कि अभ्यर्थी को लखीसराय के मानिकपुर का डब्लू मुखिया, नालंदा के अंगोरी के संजीव सिंह, लखीसराय के जितेंद्र सिंह ने हजारीबाग भेजा था। वहाँ मेहंदी चौक का हिमांशु इन लोगों का मैनेजर था। वहाँ का मैनेजर बनाया गया था जो हिमांशु को। उसके बाद जो अभ्यर्थी और सॉल्वर को सुविधा मुहैया करा रहा था, बैकवेट हॉल से प्रश्न के केसरी नगर का अभिषेक भी गिरफ्तार हुआ और वह एजी कॉलोनी में साइबर कैफ़े चलाता है और उसके पास में पेन ड्राइव मिला जिसमें प्रश्न पत्र और आंसर की था। अब बताइए दोस्तों कि आयोग को
पेपर जो करवाया है 15 तारीख को, उसको रद्द करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो पक्का करना चाहिए। जब इतना साक्ष्य मिल गया तो अब क्या चाहिए आयोग को? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आप क्या सोचते हैं? क्वेश्चन लीक अगर हुआ तो ऐसा नहीं है कि जिसको ज़्यादा नंबर आ गया तो ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है ज़्यादा कटअप चला जाएगा, क्योंकि ये लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा नंबर मतलब बड़ा स्तर पर हुआ। और अभी आपको जैसा भी लगे, क्वेश्चन तो लीक कहीं न कहीं हुआ है, किन्हीं को ज़्यादा नंबर आ गया होगा तो वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। कुछ टीचर भी नहीं मानने के लिए तैयार है, कुछ स्टूडेंट भी नहीं मानने के लिए तैयार है। लेकिन भास्कर ब्रेकिंग से तो पता चलता है कि पेपर तो लीक तो ज़रूर हुआ है। और बाकी आप क्या सोचते हैं? आपको कितना नंबर आ रहा है? कमेंट ज़रूर करिएगा कि परीक्षा कैंसिल करवाना है, नहीं करवाना है, ये भी कमेंट ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी सही लगा हो, तो एक लाइक तो बनता है। जय हिंद।